हेलो 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 नमस्कार। मैं आपका प्यारा एक सैनी, आप सभी का स्वागत है एच क्लास में। देखो, हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी थी जो थी चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति पर, है ना। उस क्लास के अंदर मैंने आपको कोणों के अनुपात के बारे में बताया था, फलनों के बारे में बताया था, है ना। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम 8.1 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि आपकी जो फर्स्ट क्लास है उससे रिलेशन बैठा पाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखो, क्या है कि हमने फर्स्ट क्लास के अंदर क्या देखा था। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि हमने सभी फलनों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। त्रिकोणमिति के जो छह फलन है, साइन कोस टेन और कोस सेक कोस टेन, है ना, उनके अनुपातों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और उनसे रिलेटेड मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि इनको कैसे याद रखना है, लाल बटा कक्का के थ्रू, है ना। अब उससे ही रिलेटेड हम देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अब देखो, हमें डायग्राम नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखो, क्वेश्चन के अनुसार हम चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसका कोण बी समकोण है, तो ये बी क्या होगा, समकोण, यानी कि ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब उसके बाद में ये ऐसे कह रहा है कि ए बी 24 है। अब देखो, ए इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, मैं मान लेता हूं इसको, और इसको मान लेता हूं सी। ठीक है। अब देखो, ये ऐसे है कि ए बी क्या हो गया 24, और बी सी हमें दे दिया 7। ठीक है। हमारे पास दो भुजाएं हमें प्राप्त हो चुकी है ना। दो भुजाएं प्राप्त हो गई। अब हम चलते हैं तीसरी भुजा। और आपको मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि हम तीसरी भुजा किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन सॉल्यूशन हमें दिया क्या है, दिया क्या है हमको, बी समकोण। ठीक है। और दूसरी चीज हमें क्या दी है कि ए बी दिया हुआ है हमें 24। क्या दिया हुआ है, ए बी हमें 24 दिया हुआ है ना। और तीसरी कंडीशन हमें दी है, बी सी हमें दिया हुआ है 7 सेमी। एक मिनट, हाँ तो हम कहाँ थे। देखो, दिया क्या है, हमें तीन चीज दी हुई है। अब देखो, अब हमें क्या देखना है, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, बेस का स्क्वायर, यह कहीं लंब बटा आधार, या बेस कहीं या फिर कहीं आधार। ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला। अब देखो, कर्ण ही हमें ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण का कर्ण लिखे रहेंगे, यानी कि लिखा रहेगा। फिर एल है, यानी कि लंब, लंब कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7। ठीक है। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। क्या होता है 576 प्लस 7 के स्क्वायर गुणा 4, है ना। अब स्क्वायर करते हैं तो ये जोड़ने पर कितने आएंगे, जोड़ो 25, यानी कि कहूं 625। अब जो के हमें ज्ञात करना है तो बराबर 625 का अंडर रूट बराबर, यानी कि 25, यानी कि के हमें मिल गया, के क्या है 25। ठीक है। अब देखो, उस क्वेश्चन में तो कुछ मान ही दे रखा है, मैं इसके सभी मान ज्ञात करना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। देखो, एक चीज ध्यान में रखना, जिस कोण को हम मानते हैं, जिस कोण को हम मानते हैं उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है। ये इसका लंब है। अगर हम इस कोण को मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम कुछ मान ज्ञात करते हैं। देखो, हमारे पास तीनों मान आ गए। अब देखो, जैसे साइन का, मैं साइन का ज्ञात करूं कि साइन ए। अब देखो, मैंने ये लिया, अब मैं
ये ले रहा हूं तो लंब क्या हो गया 7 हो गया, कम नहीं बदलता, ये क्या हो गया आधार हो गया। अब देखो साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी कि 7 बटे 25। अब इसी को मैं इस प्रकार लूं कि साइन सी बराबर, अब देखो इसके लिए लंब ये हो गया तो ये इसका क्या हो जाएगा 24 बटे 25 हो गया ना। तो इस प्रकार से चेंज होता रहेगा, हमें ये बस याद रखना है कि कौन सा किधर से आ रहा है। देखो मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ पहले तो, है ना, कि मजा भी आना चाहिए। देखो मैथ इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, इसमें जब तक आप अपनी रुचि नहीं दिखाओगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। तो आप अपनी रुचि दिखाओ, है ना, अपना इंटरेस्ट जगाओ। तो मैथ कितनी सरल तरीके से है, देखो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, बस कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, है ना। देखो पाइथागोरस प्रमेय से हमने मान निकाल लिया, मान देखो डायरेक्टली, देखो हमें ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यानी लंब और हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। पता होने के बाद में ही हम इस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो इसके जो अगले हैं जैसे cos a है cos c है, ये मान हम ज्ञात कर सकते हैं, tan a है tan c है, ये मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं, cot a है cot c है, ये मान भी हम उनके फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो अगले जितने भी हैं, अगले जितने भी बचने हैं ना वो आप करोगे, है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो मजा आ रहा है कि नहीं कमेंट करो, देखो मजा आ रहा है कि नहीं, है ना। मजा आना चाहिए क्यों, मैथ ऐसी सब्जेक्ट है ही, बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को थिंकिंग होती है कि मैथ बोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ है मजेदार सब्जेक्ट, तो इसमें सोल्यूशन करने में ही मजा आता है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन किस तरह है, पहले क्वेश्चन किस तरह क्या कह रहा है कि आकृति त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, हमें आकृति दे दी है ना। इसमें हमें एक क्वेश्चन पुटअप किया है कि tan p और cot r का मान ज्ञात करो, ठीक है। सबसे पहले देखो त्रिभुज के अंदर कमी कहाँ है, देखो त्रिभुज में कमी कहाँ है कि इसका जो आधार है उसकी भुजा में नहीं दे रही। तो सबसे पहले हम इसके आधार ज्ञात करेंगे, किससे पाइथागोरस कर लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ये थी। अब देखो इसमें हमें कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार हमें नहीं दे रखा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं आधार का स्क्वायर लंब को उधर लिया जाऊंगा तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं, है ना। अब इसको मान रखते हैं, a का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 13, 13 लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर, है ना। अब देखो आधार स्क्वायर बराबर 13 169 माइनस 12 144, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, है ना। अब देखो इसमें से ये घटा दो, ये आएगा 5। अब देखो इसमें से कितने बचे 2, 16 में से 14 गए तो कितने बचे 2 बचे, ठीक है। अब a, अब स्क्वायर इधर क्या आएगा अंडर रूट बराबर क्या बचा 5, यानी जो आधार है वो क्या होगा 5 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आधा क्वेश्चन सोल्व, कितना आसान था, है ना, मजेदार था। पाइथागोरस प्रमेय से ही आप दो भुजा से कोई तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हो, है ना। अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं कि tan p, पहले हम tan p का मान ज्ञात करते हैं, tan p, अब देखो p है, अब p के हिसाब से ये क्या हो गया लंब हो गया, ये लंब हो गया, p क्या हो गया आधार हो गया, और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। अब देखो उसका फॉर्मूला क्या था लंब बटे आधार, ये तो है tan का फॉर्मूला, मैंने बताया था लाल बटे कक्का, ठीक है। अब इसमें मैंने यहां बताया था tan यहां पे आता है sin cos tan, ठीक है, तो उसके अनुसार ये किसका हो गया tan का यानी लंब बटे आधा, ठीक है। अब देखो लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, ठीक है।
ये हो गया tan की। अब करते हैं कोट। कोट का क्या था, कोट आर। अब तो कोट आर के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, कोट आर के लिए लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, यानी कि है ना ये एक्सचेंज हो गया। तो मैं कहूं आधार बटा लंब। अब ये लंब है ना, लंब है तो लंब नीचे आएगा, ये आधार है तो आधार 5/12। अब ये कह रहा है कि माइनस कीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि tan p माइनस कोट आर, है ना, तो ये कितना हो गया 12 बटे, या कहीं 5/12 माइनस 5/12। अब देखो सेम सेम कंडीशन है, देखो क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से सोल्व होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, दिखने में जितना जटिल लग रहा था तुम्हें तो ऐसा लग रहा हो अरे यार अनुपात है, अनुपात को कैसे बैठाऊंगा, कैसे जोड़ूंगा, है ना। ये बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हमें मान पता होना चाहिए, मान रखने के बाद में जोड़ भाग गुणा भाग तो आपको आते ही हैं, भिन्न वाले जोड़ भाग गुणा भाग तो आते हैं, ये भी नहीं आते हैं तो फिर तो बड़ा धार, तो आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक और ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि साइन ए, आपको साइन ए दिया है क्या 3/4, तो हमें कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। हमें कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है और साइन हमें दिया हुआ, सबसे पहले दिया हुआ क्या है, हमें दिया है क्या साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, अब देखो साइन का क्या होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस या फिर कहीं लंब बटा कर्ण, ये होता है। अब हमारे पास लंब है, कर्ण है, हमारे पास क्या नहीं है, आधार नहीं है, ये कहीं बेस नहीं है, आधार नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय। आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि पहला दूसरा तीसरा जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अनुपात से, वो पाइथागोरस प्रमेय वहां उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो यूज में आ ही रही है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कर्ण, कर्ण कितना है, अब देखो हमें चाहिए क्या, आधार। क्या चाहिए हमें, आधार चाहिए। सबसे पहले आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर मान रखते हैं कि आधार स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3, यानी कि क्या है, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ए का स्क्वायर बराबर 16 में से जब आप 9 घटाओगे कितने बचेंगे 7, और ए बराबर 7। ठीक है, हमारे पास आधार आ चुका है। अब देखो कंफ्यूजन, हमें डायग्राम वहां बनाना पड़ता है, कंफ्यूजन वहां होता अगर यहाँ पे सी होता। ठीक है, अगर यहाँ पे सी होता तो आप डायग्राम बनाते, डायग्राम के अनुसार आप समझते, पर यहाँ देखोगे कि आप थीटा समान है तो हमें डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, अपन इन मानों के अनुसार ही लिख सकते हैं। अब देखो इससे क्या पता चल गया कि लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4 और आधार कितना है √7। अब देखो हमें क्या याद करना है, कोस ए, कोस ए क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब देखो आधार मैंने अभी ज्ञात किया √7 और कर्ण कितना है 4। ठीक है, ये हो गया आंसर, सिंपल। तीसरा हमें दूसरा क्या याद करना है, tan ए, tan का क्या होता है, tan क्या क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब कितना है, लंब कितना है, लंब है कितना 3, आधार कितना है
7 सिंपल। अब देखो इससे अगर आप आगे पूछे भी, अगर पूछ ले, क्या पूछ ले कि कोट ए का मान ज्ञात कीजिए, और कोट का मैंने बताया था tan का उल्टा, तो tan का उल्टा कहें आधार बटा लंब, या फिर मान के अंदर कहें √7/3। सिंपल। इस प्रकार आप किसी भी त्रिकोणमिति फलन के मान को ज्ञात कर सकते हो, है ना। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन सेम है। अब आप कहोगे सेम कहां से है? देखो सेम कहां से है, अब देखो इसको देख के आपको लग रहा होगा कि तीसरे से तो बहुत अलग है, क्या दिया हुआ है ना। अब देखो मैं इसको सरल करता हूं कि दिया है, क्या दिया है हमें, 15 कोट ए बराबर 8। मैं इस 15 को 8 के बटे में लिख सकता हूं, क्या ये इस प्रकार हो सकता है? हाँ, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि आधार बटन लंब, आधार का मान दे रखा है और लंब का मान दे रखा है, तो हमें एक कण का मान ज्ञात करना है साइन और कोस सेक, कहीं सेक के लिए, साइन और सेक के लिए, है ना। तो दूसरी बात कि साइन ए बराबर लंब बटे कण, और सेक ए बराबर कण बटे आधार, क्या है, कण बटे आधार। अब देखो ये चीजें जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में हो जाएगा कि किस फंक्शन का फॉर्मूला कौन सा है ना। तो उसी प्रकार अब हम आगे सोल्व करते हैं। देखो हमें कण चाहिए, कण चाहिए, तो कण के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कण का स्क्वायर मैं डायरेक्टली कर दूं कि 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, और कण रूट के अंदर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, है ना, 64, ठीक है। अब हम इसको ऐड करते हैं, देखो कितने हो गए 9, अब ये कितने हो गए 8, और ये कितने हो गए 2, ठीक है, ये हो गए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि 269, कहीं 269 किसका अंडर रूट है, 269 किसका अंडर रूट है, आपको पता होना चाहिए 269 17 का अंडर रूट है, किसका है, 17 का अंडर रूट है। एक मिनट कि के का मान कितना आ गया, 17 आ गया, 17 आ गया ना। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए साइन ए, जो क्या है लंब बटे कण। अब देखो लंब का मान हमें इससे मिल गया, किससे, कोट से, तो क्या है 15। अब कण का मान हमें मिल गया किससे, पाइथागोरस प्रमेय से 17, ठीक है। अब इसी प्रकार सेक ए का मान क्या होगा, कण कितना है 17, आधार कितना है 8, ये हो गया इसका आंसर। सिंपल, है ना। देखो कितने सरल सरल क्वेश्चन, और इसके अगले क्वेश्चन करने की आप प्रैक्टिस करना, है ना। और अगर आपको नहीं सोल्व होते हैं अगले अगले क्वेश्चन, तो मैं अगली क्लास में आपको और या कहूँ इनसे अगले वाले क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।